हैदराबाद से चार दोस्त रोहन, लया, समीर और पूजा दौड़ भाग भरी जिंदगी से दूर एक जलपात के पास पिकनिक मनाने के लिए निर्णय लेते हैं। सोचे वैसे ही एक दिन चारों लोग पिकनिक के लिए निकलते हैं। रोहन तंदूरी चिकन, लया मटन बिरयानी, समीर नान और पूजा मिठाई लेकर पिकनिक के लिए निकलते हैं। चारों लोग हंसते हुए बातें कर रहे थे। वो जलपात और उसके आजू बाजू की सुंदर प्रकृति को देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। और तुरंत समीर, ये पिकनिक नहीं है, मुझे तो एक त्योहार जैसा लग रहा है। वो स्ट्रेस असल में जॉब करके मुझे तो रातों की नींद भी उड़ गई थी। अभी तो बहुत खुश हूँ, थैंक यू फ्रेंड्स करके बोलता है। वो बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और उनमें से पूजा, अरे सही बोल रहे हो समीर, मेरी भी यही परिस्थिति है। मेरा तो स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया था, खाना भी हजम नहीं हो रहा था, बट मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ, तो अभी अपन यहाँ पर क्या खाएंगे? तुम सब लोग लाए सो सभी वैरायटी खाएंगे क्या? मुझे तो अभी बहुत भूख लगी है। ऐसा कहती है। तो तुरंत चारों दोस्त जो जो लाए वो डब्बा खोलकर अरेंज करते हैं। बराबर जैसे ही समीर नान खोलते वक्त धीरे से घुरघुर करके आवाज आती है। इससे चारों दोस्त चारों तरफ देखते हैं। और पूजा, अरे क्या हुआ, कोई जानवर आया बोलते क्या? ऐसा कहती है। लया, अरे क्या बात कर रही हो, ये जलपात है, फॉरेस्ट है, उसकी आवाज से ही अपने को वैसा लग रहा होगा बस, नहीं तो इतनी सुबह इतने उजाले में कैसे आएगा कोई जानवर? ऐसा कहते हुए फिर से खाना लेने में मग्न हो जाते हैं। पर इस बार आवाज थोड़ा जोर से आती है और आवाज के साथ जमीन कंपन होती है। उस कंपन से थोड़े पत्थर लुढ़कते हुए आते हैं। उससे वो लोग लाए सो खाने के पदार्थ इधर उधर गिरकर बिखर जाते हैं। चारों लोग अरे बाप रे करके चिल्लाते हुए एक कोने की तरफ भागते हैं। लया, अरे लाया हुआ पूरा खाना खराब हो गया, ये क्या, इतने सडनली अर्थक्वेक कैसे आया? ऐसा कहती है। समीर, ये अर्थक्वेक नहीं है, समथिंग कुछ हुआ है। अर्थक्वेक आया तो सब तहस नहस हो जाता है, अभी डिजास्टर नहीं हुआ है, समथिंग कुछ तो भी हुआ है। ये वाटरफॉल है ना, हम लोग कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा कहते ही रोहन, अरे खाना सब खराब हो गया, बड़े आज से खाना जा रहे थे। ठीक है, इस बार नहीं यार, घर चले जाएंगे। पिकनिक कुछ नहीं, अपन सेफ रहे तो वही फिर से आएंगे। पिकनिक पर कभी भी प्लान कर सकते हैं। ऐसे कहता है तो सबके चेहरे उतर जाते हैं। लया, सच में चले जाएंगे क्या? बहुत दूर से जर्नी करके आए हैं, असल में आया तो थकान भी नहीं गई। अभी तो सब ठीक है ना, और थोड़ी देर बैठकर चले जाएंगे क्या? खाना नहीं खाए तो क्या हुआ? ऐसा कहती है। इसके लिए तीनों दोस्त मान जाते हैं। ऐसे वो लोग बड़े निराश होकर चलते जा रहे थे। जा रहे थे तो वहीं बीच में उनको एक पुराना घर दिखाई देता है। वो घर को देखते ही पूजा, अरे सुनो, वहाँ पे कोई रहता है शायद, कम से कम पानी तो मिलेगा शायद, पूछेंगे क्या? ऐसा कहती है। तो समीर, अच्छा विचार है पूजा, कम से कम इस समय अपने को पहचान के भी बात किए तो हिम्मत मिलेगी, थोड़ा पानी पीकर रिलैक्स होंगे। ऐसा कहते हुए चारों दोस्त उस घर की तरफ जाते हैं। उस घर में एक बुढ़िया कल्याणी, पके हुए बाल, मृदु आंखें और होठों पर अच्छी मुस्कान वो चारों को देखते ही, अरे आओ आओ, वहीं क्यों रुके हो बेटा, बारिश भी आने वाली है लगता है, अभी थोड़ी देर पहले जमीन थोड़ी सी हिली है। ऐसा कहती है। वो बातें सुनकर चारों बहुत खुशी से, उनमें से पूजा, अरे अम्मा कितने प्यार से बुला रही हो, हम कौन है तुमको पता है क्या? करके पूछती है कल्याणी माँ। तुम कोई भी हो, मेरे बच्चे जैसे हो, इसलिए बुला रही हूँ। यहाँ बहुत से लोग आकर जाते रहते हैं बेटी, ऐसे घटना होती रहती है, सब डरते रहते हैं, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, अंदर आ जाओ करके बहुत आदर से बुलाती है कल्याणी माँ। तो लया तुरंत आंसू भरे आंखों से, माँ जी क्या हुआ बोले तो हम लोग डर गए, पत्थर आकर गिर गए, हम लोग लाए सो खाना पूरा खराब हो गया, सब इधर उधर बिखर गया। ऐसा कहती है। कल्याणी माँ धीरे से हंसती है और तुरंत कल्याणी माँ, अरे मेरी सोना बच्ची, कितनी बड़ी तकलीफ आ गई, क्या हुआ? वो खराब हो गया तो मैं खाना बना कर दूंगी, अच्छे से खाओ। ऐसा कहती है। वो बातें सुनते ही चारों के चेहरे पर थोड़ा सा उत्साह आता है।
समीर, अरे माँ, आप सबके लिए खाना पकाओगी तो बहुत तकलीफ होगी ना माँ जी, आपको देखकर बहुत नीरस थकी हुई लग रही हो, ऐसा कहता है। तो कल्याणी माँ, अरे मेरे नातू, तुमको पकाकर देने के लिए ताकत नहीं रही तो भी खाना कैसे बनाऊंगी? बढ़िया तुम लोग ही बनाओ, तुम लोग ही खाओ और एक निवाला मुझे भी दे दो, ऐसा कहती है हंसते हुए। तुरंत चारों लोग तैयार हो जाते हैं। कल्याणी माँ अंदर आते ही चारों को पानी देती है और चारों को खाना बनाने में लगने वाला सामान एक एक देती है। पहले कल्याणी माँ पूजा से, देख बेटी, तू पहले चावल धोकर भिगो कर रख। तुम सबको बिरयानी बोले तो बहुत पसंद है ना? मेरी नाती को भी बहुत पसंद था, इसलिए मैं बहुत मेहनत से यूट्यूब में देखकर सीखी हूँ, पर अभी बनाने की सहन शक्ति नहीं है, आप लोग ही बनाना पड़ेगा, ऐसा कहती है। ये बातें सुनकर समीर, अरे बाजी, आप तो एडवांस हो, करके पता रहता तो पहले ही यहीं पर आते थे, पक्का हर कोई हाथ बटाएगा ना, ऐसा कहता है। बोले वैसे ही थोड़ी देर में कल्याणी माँ देते हुए डायरेक्शन से चारों लोग बिरयानी बना देते हैं। बढ़िया गर्मा गर्म बिरयानी को परोस लेते हैं और कल्याणी माँ को भी एक प्लेट में परोसते हैं। उस बिरयानी को देखकर कल्याणी माँ की आंखों में पानी आ जाता है तो तुरंत पूजा, अरे माँ जी, बहुत तीखा है क्या? अच्छा नहीं है क्या? करके पूछती है। तो कल्याणी माँ, नहीं बेटी, तुम सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है, ऐसा कहती है। तो समीर, हाँ माँ जी, तुम्हारे नाती लोग कोई भी नहीं दिख रहे हैं, कहीं दूसरे गांव में रहते हैं क्या, ऐसा कहती है। कल्याणी माँ, नहीं बेटा, वो लोग दुर्घटना में सब लोग मर गए, मेरा अब कोई नहीं है, मैं ऐसे यहाँ पर आने वाले टूरिस्टों को ही अपना मानती हूँ। वो लोग मेरे साथ बिताए हुए थोड़ा सा समय भी मुझे बहुत खुशी देता है, ऐसा कहती है। वो बातें सुनते ही चारों के चेहरे उतर जाते हैं। उतने में कल्याणी माँ, अरे मेरे नातू नातिन तुम लोग हो ना, तुम लोगों में मैं आज नातू नातिन देख रही हूँ, मुझे एक निवाला दो, मेरे पास बैठकर चारों लोग खाना खाओ, मेरे लिए बस है। तुम लोग ऐसे दुखी हुए तो मैं दुखी होंगी, ऐसा कहती है कल्याणी माँ। तुरंत चारों लोग कल्याणी माँ को 4 निवाले खाना खिलाते हैं। कल्याणी माँ बहुत खुश होती है। वो बचा हुआ बिरयानी बढ़िया वो लोग अपने प्लेट में रखकर बढ़िया खाकर कल्याणी माँ से विदा लेते समय समीर कल्याणी माँ को फोन देता है। तो कल्याणी माँ, अरे बेटा ये सब मुझे क्यों चाहिए, ऐसा कहती है। तो समीर, अरे माँ जी, हम सब आपको फोन करते रहेंगे, हर महीने आप हमसे बातें करो, फिर से यहाँ पर आएंगे ना, मिलेंगे। आप ही ने तो कहा था ना हम लोग आपके नातू नातिन है करके, ना तो अगर फोन दिया तो कोई नहीं बोलता है क्या, करके बोलता है। ऐसे चारों गैसों पिकनिक में किसी को जीने के लिए एक नई आस देती है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना। धन्यवाद।